Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. My name is Divyanshi Singh and in this lecture we will cover a topic from international relations, that is India's neighborhood. So अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया के नेबरहुड में, तो सबसे पहले तो नेबरहुड में कंट्रीज़ कौन कौन से हैं. अगर हम इंडिया की बात करें सो देर आर कंट्रीज़ लाइक म्यांमार, भूटान, नेपाल, Sri Lanka, right? So these are some of the countries in our neighborhood. उसके अलावा there is Pakistan, right? So when we talk about neighborhood, India का जो significance है in its neighborhood, that is quite large. अगर हम बात करें economic significance, so India की economy is one of the largest emerging economies in the world. So India की economic size is very large compared to these countries. उसके साथ साथ India is the net security provider in the region, right? So India extends many different kinds of supports to these countries, to these nations, right? India developmental project करता है इन countries में, community building projects करता है, India यहाँ पे infrastructure develop करता है, socio economic development के projects करता है, right? Trade concessions देता है to these neighborhood countries. So India का जो role है काफ़ी significant है. बट वेरी एट टाइम्स जो इंडिया का रोल देखा जाता है इन इट्स नेबरहुड, दैट इज़ सीन टू बी कि इंडिया एज एक बिग ब्रदर एटीट्यूड है इंडिया का, राइट? कि इंडिया ट्राइज टू डोमिनेट द रीजन, इंडिया ट्राइज टू एक्ट एज अ हेजेमन इन द रीजन, एंड व्हेन इंडिया ट्राइज टू एक्ट एज अ हेजेमन इन द रीजन, सो दिस मेक्स आर नेबरहुड कंट्रीज जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो डेवलप होता है देन बिटवीन द कंट्रीज़, राइट? सो अगर यहाँ पे इंडिया किस तरीके से एज अ बिग ब्रदर एक्ट करने की कोशिश करता है, इंडिया ट्राइज टू इन्फ्लुएंस देयर फॉरेन पॉलिसी, इंडिया ट्राइज टू इंटरफेयर इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, राइट? इंडिया ट्राइज की हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू आर नेशंस इंटरेस्ट दूसरे कंट्रीज अपनी फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम करें, राइट? सो देयर वर प्रोविजंस इन इंडियाज फ्रेंडशिप ट्रीटी विद कंट्रीज लाइक नेपाल, विद कंट्रीज लाइक भूटान, कि दे विल हैव टू डिस्कस फॉर इफ़ दे आर डूइंग एनी आर्म्स इम्पोर्ट, सो वो उसके लिए उन्हें इंडिया में डिस्कस करना पड़ेगा. कोई इंडिया उनकी फॉरेन पॉलिसी के लिए उनको इंडिया को डिस्कस करना पड़ेगा. सो इस तरीके के मेजर्स जो हैं दैट ब्रिंग्स इन जो है यहाँ पर एक सस्पिशन का माहौल जो है वो डेवलप हो जाता है बिटवीन कंट्रीज़, एंड देन जो नेबरहुड में कंट्रीज़ हैं हमारे, दे ट्राई टू बैलेंस इट विद चाइना, राइट? सो दैट कैन इन लॉन्गर टर्म जो है, या फिर आज के टाइम में देखा जाए, सो इट कैन नॉट वर्क इन फेवर ऑफ आवर कंट्री, राइट? सो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो इंडिया के रिलेशंस है विद इट्स नेबरहुड, दे आर शोइंग साइंस ऑफ स्ट्रेस, राइट? वाई दे आर शोइंग साइंस ऑफ स्ट्रेस? क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है दैट इज़ चेंजिंग नाउ. इवन द स्मॉलर कंट्रीज़, हमें उनकी भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, राइट? दे हैव देयर ओन एस्पिरेशंस, they have their own sovereignty that India has to respect. India cannot have this big brother attitude अगर हमें यहाँ पर रीजन को इंटीग्रेट करना है, साथ लेकर के चलना है, तो बिग ब्रदर एटीट्यूड हमें नहीं रखना होगा, राइट? वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स सेंटिमेंट फॉर हैविंग देयर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर ओन सॉवरेनिटी, एंड वी डोंट हैव टू इंटरफेयर इन देयर इंटरनल मैटर्स. सो अगर हम बात करें कि इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया जाता है फॉर इट्स बिग ब्रदर एटीट्यूड, तो उसके क्या रीजंस है, क्यों ये चार्जेस जो है इंडिया में लगाए जाते हैं इंडिया के ऊपर? तो अगर बात करें नेपाल में, सो नेपाल का इंटरनल इशू है, वहाँ पर एक ट्राइबल पीपल है मधई, right? So Madhai people, they are living in the Terai region, right? And they have Indian ancestry, इंडियन एंसेस्ट्री है उनकी, एंड उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं, राइट? सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग डेवलप्ड, सो इन मधाई पीपल दे फेल्ट कि उनके जो भी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं दे वर नॉट रिफ्लेक्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो वहाँ पर उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया नेपाल में, right? Because of which the many essential goods could not enter Nepal. Now Nepal considered that economic blockade to be backed by India unofficially. So यहाँ पर ये एक point of conflict हो गया. उसके अलावा
So this Nepal considers that India is trying to meddle in between in their internal politics. उसके अलावा देयर आर चार्जेस दैट इंडिया इंटरफेयर्स और बाकी कंट्रीज़ के भी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में, फॉर लाइक तमिलनाडु, जो तमिलियन का इश्यूज़ है, राइट, तमिलियन का इश्यूज़ इन श्रीलंका, सो वहाँ पर इंडिया प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द 13th amendment, राइट. सो इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड दैट हैपेंड इन 1980, सो वहाँ पर 13th amendment जो हुआ था श्रीलंका में, इन दैट इंडिया प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल. और यहाँ पे जो 13th amendment था, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि इट ट्राइड, यहाँ पर जो श्रीलंका कंट्री है वहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, राइट, विच वाज इनहिबिटेड बाय तमिलियंस, तो उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी जाए, तमिलियन लैंग्वेज को अलग से रिकॉग्नाइज किया जा सके. इस तरीके के प्रोविजंस थे ताकि जो तमिल्स हैं इन श्रीलंका उनको सेफगार्ड किया जा सके, उनके एस्पिरेशंस का भी ध्यान रखा जा सके. सो दिस नॉर्दर्न जाफना रीजन, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ श्रीलंका, सो यहाँ पर इंडिया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो इंडिया इज सेट कि इंडिया जो है इस तरीके से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है. देन ऑल्सो इट इज़ क्रिटिसाइज कि इंडिया ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, या फिर म्यांमार में जो यहाँ पर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि NSCN जो है ये यहाँ से ऑपरेट करती है, तो इनके खिलाफ जो है यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक्स करना किसी और कंट्री में, सो दैट सीम्स कि इट इज़ अटैक ऑन देयर सॉवरेनिटी. सो इस तरीके के जो मेजर्स हैं दे आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड एंड दैट मेक्स इंडिया टू लुक लाइक एज इफ इट इज़ एक्टिंग एज अ बिग ब्रदर. सो यहाँ पर जो इंडिया की पॉलिसीज़ हैं आप किस तरीके से होनी चाहिए, राइट. सो इंडिया की पॉलिसीज़ होनी चाहिए जैसे कि हमारा गुजराल डॉक्ट्रीन में, गुजराल डॉक्ट्रीन यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन एवर वी टॉक अबाउट आवर नेबरहुड. सो हमें गुजराल डॉक्ट्रीन ध्यान रखनी है. सो गुजराल डॉक्ट्रीन क्या कहती है? गुजराल डॉक्ट्रीन सेज दैट वी हैव टू एक्सटेंड ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट टू आवर नेबर्स, राइट. हमें उनसे फेवर की आशा नहीं रखनी है, बट हमें उन्हें हर तरीके का सपोर्ट देना है. उसके साथ साथ हमें उनको पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिकल प्रायोरिटी देनी है. ऑल सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक प्रायोरिटी नीड्स टू बी गिवन. उसके साथ साथ हमें ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट जो है एक्सटेंड करने चाहिए. देन इंडिया शुड लीड, देयर शुड बी रीजनलिज्म which should be India led, right. There should be India led regionalism with which our neighbors are comfortable, right. So इस तरीके की बातें जो है वो हमारे गुजराल डॉक्ट्रीन बात करती है. टॉक्स अबाउट रीजनल इंटीग्रेशन, राइट. सो व्हाई इफ़ वी टॉक अबाउट कि नेबरहुड हमारा इम्पॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, सो नेबरहुड का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. वी टॉक अबाउट दिस रीजन ऑफ साउथ एशिया, दिस इज़ लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन. सो हमें यहाँ पर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना है, राइट. देन चाइना इज़ राइजिंग, सो हमें चाइना का राइज जो है उसको भी काउंटर करना है. उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्ट जिसके लिए हमारा नेबरहुड जो है वो हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, राइट. वी हैव टू फोकस ऑन इंडिया लेड रीजनलिज्म विद विच आर नेबर्स आर कंफर्टेबल, राइट. सो उसके लिए जो हमारा बिग ब्रदर एटीट्यूड वाला जो इशू है दैट आर नेबर्स फियर, वो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज बन जाता है, राइट. सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडिया इज़ नॉट एट ऑल, जो इंडिया ने गुजराल डॉक्ट्रीन पे कोई ध्यान ही नहीं दिया है. सो देयर आर इंस्टेंसेस वेयर इंडिया हैज़ वेल इम्प्लीमेंटेड द गुजराल डॉक्ट्रीन, राइट, एंड also cooperated at most of the instances with our neighbors. जैसे कि अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, so India is respecting the treaty, right, and sharing the water of three important tributaries of Indus river system. Indus का पानी है, झेलम का पानी है, so that are being properly shared. Then sharing of Ganga water with Bangladesh, so that is also being respected and is being duly shared. उसके अलावा पीस ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद नेपाल. सो इंडिया हैज़ दीज पीस ट्रीटीज़ विद नेपाल एंड भूटान. सो इसके अंडर में इंडिया जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एक्सटेंड करता है. अब नेपाल एंड भूटान दीज आर लैंड लॉक्ड कंट्रीज, राइट. नेपाल लैंड लॉक्ड कंट्री है. सो इनका जो भी गुड्स है, जो भी ट्रेड है,
majority ऑफ द लैंड ट्रेड जो है 90% वो इंडिया से होता है. देन majority ऑफ देयर ट्रेड इज़ विद इंडिया. भूटान अपनी इलेक्ट्रिसिटी majority ऑफ इट इज़ सोल्ड इन इंडिया. सो काफ़ी सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो इंडिया एक्सटेंड करता है. अगर हम बांग्लादेश की बात करें, सो इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड लार्ज अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट्स फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स राइट इन द रीजन. उसके अलावा रिसेंटली इंडिया हैज़ ऑल्सो देयर हैज़ बीन एक्सचेंज ऑफ enclaves, land enclaves with Bangladesh. So that is a step in positive direction. उसके अलावा कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि सलमा डैम है अफ़गानिस्तान में, पार्लियामेंट अफ़गानिस्तान में, दैट इज़ बीइंग बिल्ड बाय इंडिया. सो इंडिया कई सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो कर रहा है राइट. उसके साथ साथ यहाँ पर जो इंडिया की टेक्निकल सपोर्ट है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है. स्टूडेंट्स ऑफ these countries like Sri Lanka, Nepal, they study in Indian universities. India has also recently participated in a program in which tax authorities from India will be moving to Bhutan, right, ताकि वहाँ पर उनको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में इनोवेशन और टेक्निकल नो हाउ दैट कैन बी शेयर्ड. सो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग, दैट इज़ बीइंग डन बाय इंडिया राइट. साथ ही साथ अगर डिज़ास्टर रिलीफ की बात करें, सो नेपाल अर्थक्वेक आया या जो श्रीलंका वाज अफेक्टेड बाय सुनामी, सो इंडिया एक्सटेंडेड इट्स रिलीफ ऑपरेशंस राइट ड्यूरिंग कोविड pandemic. So India provided जो vaccines to these countries like Maldives, like Sri Lanka. So इंडिया का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है राइट. एंड ये सारे एग्जाम्पल्स ये दिखाते हैं कि इंडिया हैज़ प्लेड एन इफेक्टिव रोल. बट देन यहाँ पर इंडिया को आज के टाइम में और ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा राइट. वी कैन नॉट मूव अहेड विद आर मुनरो डॉक्ट्रीन राइट. जो इंदिरा की मुनरो डॉक्ट्रीन थी इंदिरा के टाइम पे, दैट कांट बी फॉलोड नाउ राइट. वी हैव टू रिस्पेक्ट द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ दीज स्मॉलर नेबर्स ऑफ आर्स राइट. वी हैव टू इम्प्लीमेंट द गुजराल डॉक्ट्रीन इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट राइट. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, बिकॉज देयर आर चैलेंजेस राइट. चाइना का जो राइज है दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंज. उसके अलावा आप म्यूचुअल ट्रस्ट की कमी है. So that is one of the challenge in our neighborhood policy right. Then also when we talk about the developmental projects, so India has to ensure कि we are delivering on the developmental projects, because what happens is कि China जो है, China delivers on what it promises, but India only promises. So that is one of the bottleneck right that we need to change now right. So उसके अलावा India should also focus on the community building projects in the region. India should focus on space diplomacy, medical diplomacy, tourist diplomacy. India को अपनी soft diplomacy जो है वो इन countries के साथ करते रहनी है right. There are countries like Sri Lanka, Maldives, they have India first policy. So हमें इस चीज़ को leverage करने की ज़रूरत है कि कैसे हम इस policy को leverage करें इंडिया के फेवर में right. So जो भी बायलेटरल इश्यूज़ हैं बिटवीन कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका, लाइक बांग्लादेश, दैट नीड टू बी रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशंस राइट. हमें नेगोशिएशंस के थ्रू इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है राइट. अगर हम श्रीलंका से बात करें, सो हमारे इश्यूज़ है फार्मर्स को लेकर के, वो हमारे इश्यूज़ है फिशरमैन को लेकर के. सो हाउ वी कैन इंश्योर कि हम सस्टेनेबल फिशिंग को इंश्योर करें राइट. हम इंटरनल फिशरीज़ को प्रमोट करें ताकि ये जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सकें. वी कैन ऑल्सो फोकस ऑन मिनीलेटरल्स राइट. वी कैन फोकस ऑन इशू बेस्ड अलायंसेस. वी कैन फोकस ऑन इंस्टीट्यूशंस लाइक BBIN, बिम्स्टेक, सार्क राइट, ताकि कोऑपरेशन बेहतर हो, रीजनल इंटीग्रेशन अल्टीमेटली इंडिया को अचीव करना है. दिस रीजन इज़ लीस्ट इंटीग्रेटेड एंड वी हैव टू फोकस ऑन कि हाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस रीजन राइट. सो वी हैव टू इंश्योर कि हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें, गुजराल डॉक्ट्रीन को लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करें राइट. उसके साथ साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करें, बैक चैनल डिप्लोमेसी शुड कंटिन्यू राइट. एंड उसके साथ साथ इंडिया शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स सॉफ्ट पावर एंड डूइंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन दीज कंट्रीज. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की कि इंडिया शुड रिस्पेक्ट द
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ दीज कंट्रीज, राइट. हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रिस्पेक्ट करनी है, उसके साथ साथ हमें गुजरात डॉक्ट्रिन को इम्प्लीमेंट करना है, एंड साथ ही साथ जो भी बैक चैनल डिप्लोमेसी है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए बैकग्राउंड में, बिकॉज दिस नेबरहुड रीजन ऑफ इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू प्रमोट इंडिया लेड रीजनलिज्म, राइट. And we have to stop China also from entering into our sphere of influence. We have to also see कि जो हमारे neighbors हैं, they do not go into an external balancing which is not good for India, right, which is against India. So for that हमें ये जो big brother attitude है ये छोड़ना पड़ेगा. So this was it for our this discussion. Thank you.